रिजर्व पुलिस बल के 40 जवान जो हैं वो शहीद हुए और अब उनका पार्थिव शरीर जो है जहां भी उनका बसेरा था उनके घरों को भेजा जा रहा है। और हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बेहद ही इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं मार्मिक और आपको झकझोरने वाली, परिवारों का रो रो कर बुरा हाल। और वो आपको न सिर्फ गुस्से से, उम्मीद भरी नजरों से बेबस फपकते हुए तस्वीरें उनकी विचलित करने वाली जो है वो सामने आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि परिवारों के साथ मौजूद हैं और वहां से हमें जो है वहां पर क्या हो रहा है जानकारी जो दे रहे हैं। नीतीश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। नीतीश, वाराणसी के परिवार की जब हम बात करते हैं, हमने कल भी बात की थी, जो पिता थे उनका एक स्टेटमेंट था कि हमें थोड़ा सब्र हो जाएगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक बार आ जाएं बस। ऐसी कोई संभावना नजर आ रही है? गांव में खड़े हैं। शहीद रमेश यादव का पार्थिव शरीर यहां आया भी और आकर यहां से थोड़ी दूर पर, यहां से रवाना होकर थोड़ी दूर पर रोक भी दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहां पर जो पब्लिक है, जो ग्रामीण है, वो शहीद रमेश यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, रमेश तेरा नाम रहेगा, ऐसे नारे लगा रहे हैं। लेकिन जो पिता की अभी तक ये कुछ नाराजगी है, पिता की नाराजगी है ये कि उनका ये कहना है कि प्रशासन के लोगों ने बिना उनसे बात किए शव को यहाँ से आगे बढ़ा दिया, घर के बाहर जहाँ पे शवदाह होना है वहाँ के लिए रवाना कर दिया। पिता नाराज हैं और पिता का ये कहना है कि उनके बड़े बेटे को यहाँ बुलाया जाए। परेशान इसलिए हैं कि बड़े बेटे का भी मोबाइल मिल नहीं रहा है, उनका भी फ़ोन ऑफ बता रहा है। और इसके साथ ही ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे बात की थी, उनसे कहा था कि बड़े बेटे के आने की हम व्यवस्था करेंगे, उसकी व्यवस्था की भी जा रही है। लेकिन अभी रमेश यादव का पार्थिव शरीर इनके घर से जहां पे शवदाह होना है वहां के लिए रवाना हो गया है। लेकिन रास्ते में अभी चूंकि घर वालों का कुछ विरोध हुआ है, उसके बाद रोक दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात भी करते हैं। जीनत, कितना दुख का क्षण है, क्या कहना है, कितना दुख का क्षण है पीयूष जी? देखिए, दुख की कोई सीमा नहीं है। फख्र और गौरव के प्रतीक, गर्व के प्रतीक रमेश यादव जी का पार्थिव शरीर आज यहाँ पर आया। व्यवस्था की असंवेदनशीलता, मानवता के प्रति संवेदनहीनता साफ प्रकट हो रही है। बिना पिता और घर वालों की मर्जी के जबरदस्ती, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, और शव को उठा करके लोग ले जा रहे हैं। जो मैं आपके पास आती हूँ चुके हों और जिसका नीतीश, दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो पहुंचे हैं। एक बार उनका रुख कर लेते हैं। दीपांकर, जी जीनत जी 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 जीनत। हाँ दीपांकर, हम चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें जो है हमें, हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, वहां पर क्या कुछ हो रहा है आप जो है हमें बताएं भी। जीनत, इस वक्त खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहां पर श्रद्धांजलि देने आए हैं शहीद मोहनलाल रतूड़ी को। डीजीपी अनिल रतूड़ी यहां पर मौजूद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह यहां पर मौजूद, और एक जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तिरंगे में लिपटा ये शव और इस पार्थिव शरीर को आप यहां पर तस्वीरों में देख पाएंगे। मुख्यमंत्री यहां पर परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, सामने खड़े हैं सीएम, और गमगीन माहौल है। जिस तरीके का माहौल बाकी राज्यों में, उसी तरीके का माहौल यहां पर भी है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि सरकारी नौकरी दी जाएगी शहीद परिवार के सदस्यों को, और एक दुखद क्षण है, सब दुखी है। क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या आम जनता, क्या वो परिवार जिसने अपने घर का लाल खोया है। शब्द नहीं है, होंठ सिले हुए हैं जीनत यहां पर। और अब से तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद हरिद्वार जाएगा पार्थिव शरीर, वहां अंतिम संस्कार होगा। सीआरपीएफ के तमाम अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस के अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत
प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी थी पालम एयरपोर्ट पर कल शाम। और अब पार्थिव शरीर को यहाँ उठाया जा रहा है। जीनत, आप देखिए, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कंधा दे रहे हैं, यहाँ पर खुद कंधा दे रहे हैं, खुद पहुंचे हैं कंधा देने के लिए। और अब ये पार्थिव शरीर यहां से उस ट्रक में सवार होगा जिसमें अंतिम यात्रा शुरू होगी। फूल बरसाए जा रहे हैं कि मोहनलाल रतूड़ी की आत्मा को शांति मिले, वो अमर रहे। और तेरा नाम रहेगा। प्रदेश के मुखिया खुद यहां पर कंधा दिया है। कल राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने कंधा दिया था। और आज सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद कंधा दे रहे हैं यहाँ पर। इससे मार्मिक तस्वीर नहीं हो सकती। एक सैन्य बहुल राज्य है उत्तराखंड और उसके मुख्यमंत्री यहाँ पर भावुक है, सीधी तस्वीरों में देख सकते हैं, भावुक है। और आगे बढ़ रहा है एक काफिला। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर। जी जीरत, खुद सीएम कंधा दे रहे। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ये बस यहाँ पर आगे बढ़ती हुई। जी दीपांकर, लगातार हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और पूरा प्रदेश यहाँ पर विदाई दे रहा है। मुख्यमंत्री विदाई दे रहे हैं, इसका मतलब है पूरा प्रदेश विदाई दे रहा है यहाँ पर। इस शहीद को नमन कर रहे हैं यहाँ पर लोग। और कम ऐसा कम देखने को मिलता है कि जब खुद किसी राज्य के मुखिया इस तरीके से कंधा दे रहे। विधायक गणेश जोशी यहाँ पर मौजूद। आगे बढ़ता जा रहा है ये काफिला। अंतिम यात्रा यहां से हरिद्वार के लिए शुरू। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद कंधा दिया है। यहां से साइड हो। यहां से अब गाड़ी में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। यहां से पार्थिव शरीर अब गाड़ी में रखा जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ने खुद कंधा दिया है शहीद को। पूरे राज्य के 1.25 करोड़ की आबादी की तरफ से नमन किया मुख्यमंत्री ने। और मैं आपके पास आऊंगी। उमेश हमारे साथ भी हैं। उमेश जो है उनके पास भी जो तस्वीरें हैं बहुत मार्मिक वहां से जो आ रही हैं, क्योंकि शहीद जवान को सलामी भी दी गई, आखिरी विदाई दी गई, मुखाग्नि जो है उन्हें दी जा रही है। हमारे पास जो जानकारी आ रही है उमेश। भावुक है यहाँ पर क्षण सभी अधिकारियों के लिए। यह परिवार बिलखता हुआ यहाँ पर आखिरी सलाम उनकी पत्नी का। अंतिम विदाई दी जा रही है, मुखाग्नि दे दी जा चुकी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से चिता को आग लगा दी गई है और पूरा का पूरा इलाका गमगीन है, पूरा का पूरा शामली गमगीन है, पूरा उत्तर प्रदेश गमगीन है, समूचा देश गमगीन है, हर आंख में आंसू है। अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। भारत माता की जय के जयकारे के साथ ये अंतिम विदाई दी जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, वंदे मातरम का उद्घोष हो रहा है। और ये तस्वीरें जिस तरह से धू धू करके शहीद की चिता जल रही है और जिस तरह से आखिरी सलामी दी जा रही है, ये तस्वीरें बताती है कि देश पर जान निछावर करने वाले लोगों के लिए किस तरह से पूरा देश एकजुट हो जाता है और किस तरह से पूरा हिंदुस्तान समूचा मुट्ठी बन चुका है। और एक मुट्ठी के साथ यहाँ भारत माता के जयकारे लग रहे हैं। पापी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ हल्ला बोला जा रहा है, पापी पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता के जयकारे लग रहे हैं और पड़ोस में बसे शैतान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं, आप ये बताइए कि आप लोग भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं और पड़ोस में बसे शैतान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। शहीद को आपने अंतिम विदाई दी है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमारे जो जवान मरे हैं 40 के बदले 40,000 जवान, अगर उनके नहीं मारेंगे हम अब बर्दाश्त नहीं होगी। सारा देश खड़ा, सारा देश में हाहाकार हो रही, कुछ भी हो जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक के बदले 1,000
उनके चाहिए पाकिस्तानियों को सबक सिखा देंगे और आने वाले समय में। जी, भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। उनका बदला खून याद करते हैं। प्रदीप जी को कैसे याद करते हैं, क्या कहेंगे? प्रदीप जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, खिलाड़ी थे और वहां भी खेल में रहे और हमारे गांव का गौरव बढ़ाया है उसी आदमी ने। हम उसको कभी भूलेंगे नहीं, प्रदीप को। जी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो चिता जल रही है, अंतिम विदाई जो दी जा रही है, उसकी तस्वीरें लगातार दिखाते रहें। और जिस तरह से पूरा का पूरा शामली यहाँ पर गमगीन है, पूरा प्रदेश गमगीन है और चिता को मुखाग्नि दे दी गई है। प्रदीप कुमार जी अपने पीछे 2 बेटों को छोड़ गए हैं, पत्नी को छोड़ गए हैं। सिद्धार्थ और विजयंत नाम है उनके बच्चों के, गाजियाबाद में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और जिस तरह से पूरा का पूरा शामली यहाँ पर गमगीन है, पापी पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ नारेबाजी हो रही है, पापी पाकिस्तान को लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और हम लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाते रहे और हम लोगों से बात करते रहेंगे। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय, पाकिस्तान, पाकिस्तान। 2 जवान शहीद हुए उत्तराखंड के। दुख की घड़ी है, प्रदेश के 2 जवान शहीद हुए। आप इसमें एक तो परिजनों के साथ में पूरा उत्तराखंड खड़ा है, सरकार ने क्या कुल 40 जवान हमारे देश के शहीद हुए हैं और जिनमें से 2 उत्तराखंड के थे। ये पाकिस्तान की कायराना हरकत है और पूरा देश गमगीन है। उत्तराखंड सरकार ने उन शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप कल विधानसभा में एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की और विधानसभा की कार्यवाही भी 1 दिन के लिए स्थगित की है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल प्रातःकाल ही रक्षा समिति की बैठक बुला करके जिस तरह के संकेत दिए हैं, उन्होंने कहा कि हमने सेना को खुली कार्रवाई की अनुमति प्रदान कर दी है। सेना को अब क्या करना है ये निर्णय उनके हाथों में छोड़ दिया गया है। ये बात मत करो यार। और इसलिए हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है। भारत की सेना को जब कभी अवसर मिला, भारत की सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। निश्चित रूप से जिस तरह पहले चाहे उरी की घटना रही हो, पठानकोट की रही हो, भारत की सेना ने जवाब दिया है। इस बार की कार्रवाई उससे बड़ी होगी। आप किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं? आज किसी अंतिम संस्कार में? देखिए, मैं अभी यहाँ सम्मिलित हूँ, फिर मैं खटीमा का जो दूसरा जवान हमारा शहीद हुआ है, मैं उसके निवास पर जा रहा हूँ और वहाँ भी अपनी शोक श्रद्धांजलि। देखिए, परिवारों के लिए उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर मैंने पिछले 9 नवंबर को घोषणा किया था कि जितने भी हमारे इस तरह के शहीद परिवार हैं, चाहे वो सेना के हों, अर्धसैनिक बलों के हों, किसी तरह के ऑपरेशन में अगर वो देश के काम आते हैं तो उनके जो आश्रित हैं उनमें से एक को उसकी योग्यता के अनुसार राजकीय सेवा दी जाएगी। हमने राज्य की तरफ से ये भी घोषणा की है कल कि हम इन शहीद परिवारों को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करेंगे। ठीक है।
अपनी आईडी पकड़ो यार, अपनी आईडी साइड। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने सुना और तस्वीरें हम आपको तमाम जगहों की दिखा रहे हैं। कितना भारी, कितना भावुक पल है ये, आप सोचिए। कहना सुनना सब कुछ मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम हमारे जो सहयोगी हैं परिवारों के पास हैं, परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं हैं। नरेंद्र हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। नरेंद्र, जी जीनत, इस समय हम कन्नौज में मौजूद हैं। ये शहीद प्रदीप यादव का आवास सामने है। यहाँ पर उनका 100 अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था पार्थिव शरीर को। इस समय अब मुखाग्नि देने के लिए आगे के कार्य उनको चिता पर ले जाया जा रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। आसपास के हजारों लोग यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना गमगीन नज़ारा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये घर की महिलाएं हैं और गांव के आसपास से लोग हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक बड़ी भीड़ है जो शहीद को नमन करने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जीनत यहाँ पर मौजूद है। पूरे तरीके से देखा जाए तो पूरा प्रदेश गम के साए में है, गमगीन है। ये दुख की घड़ी है। वो परिवार बहुत दुखी है जिसके घर से शहीद हुआ है वो जवान, और वो देश कितना दुखी है। आज भारत देश में कोने कोने से आवाज़ आ रही है जीनत कि बदला लिया जाए, आतंकियों का सफाया किया जाए। ये नज़ारा है हर घर से जहां पर शहीदों का पार्थिव शरीर पहुंचा है। ये प्रदीप यादव का घर है जो शहीद हो गए थे पुलवामा में। लोगों की भीड़ जो है, हर कोई जो है सलाम कर रहा है अपने वीर जवानों को। आप सभी हमारे साथ जो हैं वो जुड़े रहिए।